आदत बुरी सुधार लो। एक पद हम गाते हैं कथा में, सब लोग गाना मेरे साथ। भजन किसको कहते हैं सुनो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। सब लोग गाओ। देखो आपका मन हो रहा है कि कानपुर की चाट खानी है हमको, बहुत जोर से मन हो रहा है चाट खानी है, लेकिन उसी समय आपने क्या किया, रसोई घर में गए, करेला की सब्जी रोटी से खा ली। इच्छा तो हो रही थी चाट की, पर खाया क्या आपने, करेला की कसेली सब्जी खा करके मन को मार लिया। आप भजनानंदी हो। आपका मन हो रहा है कि हमको वहां घूमने जाना है, लेकिन तभी आप अपना रास्ता बदल करके वृंदावन घूम करके चले आए, तो आप भजनानंदी हो। आपको पता चला कानपुर में बहुत बड़ा कोई गायक आया है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, पर आप वो छोड़ के कथा सुनने आ गए, तो आप भजनानंदी हो। नाचने कूदने खेलने के लिए आपको कोई स्थान मिले, लेकिन आप उस स्थान का त्याग करके कहीं भक्ति भागवत भजन में नृत्य करने जा रहे हो, तो आप भजनानंदी हो। आप अपनी इच्छाओं को मार करके भक्ति मार्ग को चुनते हो, तो आप भजनानंदी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। ओ बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हे कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन कर करो क्षमा। ओ अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। ओ बस हो गया भजन हो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। श्री राधा रमण लाल की।
गया भजन हो, तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ जाए तो करो, सतगुरु महिमा जान लो, सतगुरु महिमा जान लो, सतगुरु महिमा जान लो, सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन हो, सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन। सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन, सतगुरु महिमा जान लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का? क्या हम केवल खाने पीने हंसने बैठने और कमाने के लिए आए संसार में? मतलब करोड़ों लोगों को, खरबों लोगों को ठाकुर जी ने एक ही काम के लिए भेजा, खाओ पियो कमाओ और मर जाओ। क्या इसी के लिए संसार में सबका जन्म होता है? नहीं। अपना उद्देश्य जानिए, क्यों आए आप संसार में? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, ओ मन से सही विचार लो, मन से सही विचार, मन से सही विचार लो, मन से सही गाओ, बस हो गया भजन हो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन, मन से सही
बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। ऐसे भजन का क्या फायदा कि नाम जब तो खूब करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। उसका बदलाव कुछ नहीं है। एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भजन का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय जीवन में कभी नहीं लेते, लेकिन वैसे किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते, गंदा खाते नहीं, गंदा पीते नहीं, पर हां भजन भी नहीं करते, जीवन जीते हैं, शुद्धता से जीते हैं, पर भजन मार्ग में नहीं है, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता। पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भजन का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब प्रकार से भक्ति भाव जीवन में लेकर के आ चुके हैं, लेकिन दूसरों के साथ छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, मांस भक्षण भी कर लेते हैं, कभी कभी पान भी कर लेते हैं। सीधी बात, भक्ति का मार्ग भी अपना रखा है, लेकिन साथ ही साथ संसारी विषयों को भी भोगते हैं, ऐसों को जरूर पाप लगता है। हम इसका उदाहरण एक भाव से कहा करते हैं कथा में कि नीचे जो लेटा है वो कितनी भी करवट बदले वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर लेटा होगा, जो बिस्तर पर लेटा होगा। बिस्तर पर लेटा है मतलब भक्ति मार्ग में है। अगर आपने फिर गलती की तो पतन होगा, गिरोगे और लगेगी भी, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है, पहले से पड़े नीचे जमीन में, कितनों करवट बदलते रहो, गिरोगे थोड़े, गिरे पड़े हो पहले से। इसलिए भैया, अगर एक बार भी आप भजन मार्ग में आ चुके हैं, एक बार भी आप भक्ति के पथ पर चल चुके हैं, उसके बाद सावधान रहिए। भैया जो पैदल चल रहा है ना, पहुंच तो वो भी जाएगा जहां उसको पहुंचना है। हवाई जहाज में बैठने वाले को बेल्ट लगानी पड़ती है, हवाई जहाज में बैठने वाले को सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? वो ऊपर आकाश से उड़ेगा, पहुंच जल्दी जाएगा, लेकिन असावधानी होते ही गिर सकता है। पैदल व्यक्ति को ज्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, धीरे धीरे चलेगा, समय बहुत लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। उसको अब यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर पैदल कोई चल के जाए, कितना समय लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। थोड़ा जल्दी चलेगा, बहुत ही ज्यादा तो फिर हो सकता है 6-7 महीना में पहुंच जाए, इतना दूर है। लेकिन हवाई जहाज से जाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, बेल्ट लगा करके बैठो, अपने सामान का ध्यान रखो, ऑक्सीजन का मुंह मास्क लगाना आदि आदि, वो सब व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। ऐसे ही भजन मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसको सावधान बहुत रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया, अगर भक्ति मार्ग अपनाया है, भक्ति पथ अपनाया है, सावधानी भी अपनाओ। कथा आप सुनते हैं लेकिन आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई है, तो आपका कथा सुनना व्यर्थ है। हम तो कथा में एक ही बात कहते हैं, क्रोध कम नहीं हो चलेगा, लोभ कम नहीं हो चलेगा, ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए कथा से। ईर्ष्या नष्ट हो गई तो बाकी के सारे अवगुण आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई, एक प्रकार से ईर्ष्या को आप ये समझिए, ये ईर्ष्या जो है ना, ये ईर्ष्या ही छत है पाप की, इसी के नीचे सब बैठे हैं। अगर ये छत नहीं टूटी तो भीतर जितने बैठे हैं सब सुरक्षित हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब ईर्ष्या के नीचे ही बैठे हैं। ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज कथा सुनो, और हर दिन कथा सुनने के बाद जब आप वापस कानपुर शहर जाओ, देखो एक बात हमारी सत्य मानना, ईर्ष्या सबको होती है किसी ना किसी से, और जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कथा सुनने के बाद उसका फोटो जरूर देखा करो। अगर वो अच्छा सा लग रहा है, वो पहले से प्रिय लग रहा है, अब पहले से ज्यादा उसमें गुण दिख रहे हैं, अब ईर्ष्या का भाव नहीं, तो समझो कि आप पर कथा असर कर रही है। ऐसा व्यक्ति जिसको देख के महाराज जल फूक जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, रोज देखो उसको। 7 दिन में ये स्थिति हो जाए जैसे उस धोबी को अपनी पत्नी में राम जी दिखने लग गए, ऐसे जिससे आपको ईर्ष्या है उसमें आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए। देखो ठाकुर जी तो नहीं दिखेंगे, इतने तो हम कलयुग में रहते हैं, इतने तो पवित्र आत्मा नहीं है, पर हाँ उसके अवगुण अदृश्य हो जाएं, गुण दिखने लग जाए, तो समझो कथा आप पर असर कर रही है। राम जी को रावण में अवगुण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंगद को भेजा, पहले जाओ समझा करके आओ, मान जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को भेजा पहले। राम जी को अवगुण दिख रहा होता तो पहले ही जाकर के पहले रावण को ही मारते। हनुमान जी के द्वारा अल्टीमेटम नहीं भिजवाते, अंगद के द्वारा पहले सूचना नहीं भिजवाते। रावण में तब भी राम जी को गुण दिख रहा, और रावण की दृष्टि कैसी है? राम जी के गुण किसने जाकर के नहीं बताए रावण को, लेकिन फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहे हैं राम जी में। वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको फिर भी अवगुण ही दिख रहा है। तो अवगुण दिखना, ईर्ष्या चित्त में रहना, ये सांसारी पापी व्यक्ति का लक्षण होता है, और कथा ईर्ष्या नष्ट करती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में ही लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष, यदि मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या अगर आपकी नष्ट नहीं हुई तो आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईर्ष्या खत्म कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए। निर्मत्सराणाम सताम। एक बार एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया। तो मित्र से मिलने गया तो दोनों मित्रों ने मन में विचार किया, हाँ भाई आज तू आया मुझसे मिलने, चल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन है, खीर खाने चल रहे हैं। तो पहले मित्र ने कहा भाई मेरे पे कपड़े बढ़िया नहीं है, तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पहन ले। बोले हाँ दे दे। उसने अपनी टी शर्ट दे दी, जीन्स दे दी। दोनों जैसे ही निकले रिश्तेदार के यहां पहुंचे तो जिस मित्र के रिश्तेदार थे वो दूसरे मित्र के वस्त्र देखकर, भाई तू तो बहुत जम रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहां से लाया, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो पहला मित्र सोचने लगा, उसने कहा मेरी है, मैंने ही तो दी थी इसको, वहां से खरीद के लाया था, इस पे थे नहीं इसलिए मैंने दी। तो मित्र बोला अरे भाई तेरी है तो इतना गा क्यों रहा है सब जगह, क्यों? उसकी प्रशंसा हुई तो उसको सहन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष कथा के श्रोता के अंदर नहीं होना चाहिए और वक्ता के अंदर भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर यदि मात्सर्य दोष होगा तो क्या होगा? श्रोता को कथा समझ में नहीं आएगी और वक्ता कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। आपके भजन का सबसे पहला रूप यही होना चाहिए कि मेरे भीतर से मात्सर्य दोष नष्ट हो। दूसरा, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। कथा सुनने से बंधुओं एक ही चीज होगी, एक ही लाभ होगा आपको, कृष्ण आपको प्रिय लगने लगेंगे।
आप सोचो कि कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाए, कथा सुनने से आपका यश हो जाए, कथा सुनने से आप ऐश्वर्यवान हो जाओ, कथा सुनने से आप संपत्तिवान हो जाओ। सत्संग करने से केवल एक चीज बढ़िया होगी, क्या? कृष्ण पहले से अति प्रिय लगने लगेंगे। जितने पहले प्रिय लगते थे उससे ज्यादा प्रिय लगने लगेंगे। मीराबाई पर अनुग्रह हुआ कथा का, कृष्ण और प्रिय लगने लगे। गोस्वामी तुलसीदास पर अनुग्रह हुआ कथा का, राम जी और प्रिय लगने लगे। कथा सुनने से और कुछ नहीं, एक और काम होता है बहुत गलत, कथा सुनने से कथा कहने वाला ही प्रिय लगने लगता है। ये बहुत बढ़िया है, ये भी